चलिए आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रोटम इज ए पार्ट ऑफ। तो स्क्रोटम किसका पार्ट है? स्क्रोटम जो होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें टेस्टिस जो होता है रहता है। ठीक है। दूसरा नंबर है कंडीशन इन विच देर आर नो स्पर्मेटोजोआ इन द सीमेन। वह कंडीशन जिसमें सीमेन में स्पर्मेटोजोआ नहीं होता है उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। अगर सीमेन में, ठीक है, इस पर मतलब स्पर्म ना हो, अब्सेंस हो, तो उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्सेंस ऑफ लाइव स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन इज कॉल्ड। तो मतलब कि जिंदा स्पर्म सीमेन में अगर अनुपस्थित हो, अगर ना हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया बोलते हैं। ठीक है। सीमेन में मतलब कि लाइव स्पर्मेटोजोआ की अनुपस्थिति, उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया, ना होना। ठीक है। एस्पर्मिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एस्पर्मिया, ठीक है, पूरा सीमेन का ही एब्सेंस होना, इसको बोलते हैं एस्पर्मिया। ठीक है। सीमेन का ही मतलब कि मेल में सीमेन का ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सीमेन में स्पर्म रहते हैं, तो अब एकदम पूरा पूरा सीमेन ही न पाया जाना, उसको बोलते हैं एस्पर्मिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन ईच मैच्योर जर्म सेल इज। टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो होता है ये प्रत्येक मैच्योर जर्म सेल में 23 होते हैं। ठीक है, और दोनों मिला के 46। ठीक है, 23 संख्या होते हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि ये 1 से 4 बनता है। ठीक है, मतलब एक जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड बनता है, और एक एक स्पर्मेटिड से एक एक स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो इस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो देखिए, तो इसमें कुछ थ्योरी दिया है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ओनली स्पर्मेटिड टू फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पूरा स्पर्मेटोजोआ मतलब कि मेच्योर पूरा स्पर्मेटोजोआ का बनना। ठीक है, किसे? स्पर्मेटोगोनिया से, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, और फिर 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, एक एक से एक बनता है। तो इसी को बोलते हैं पूरे प्रक्रिया को, पूरा मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने का अर्थ, स्पर्मेटो मतलब कि स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं। ठीक है, तो स्पर्म का के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। समझ में? और जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है, इसी स्पर्मेटोजेनेसिस का ही पार्ट है, लेकिन एंड पार्ट, जैसे स्पर्मेटिड से
मेटोजोआ बनना, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है। तो नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है 74 डे होता है, ठीक है, 72 घंटे होता है नॉर्मल ड्यूरेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है, 74 दिन होता है। हाँ, नेक्स्ट है ए नर्स इज असिस्ट टू द केयर फॉर ए पोस्ट ऑपरेटिव मेल पेशेंट हु हैज डायबिटीज मेलिटस। एक नर्स है जो एक डायबिटिक पेशेंट का, मतलब कि मेल पेशेंट का केयर कर रही है, ठीक है, ऑपरेशन के बाद, ठीक है, ऑपरेशन के बाद केयर कर रही है। During the assessment interview, the patient report that he is important and say he is concerned about the effect on the marriage। तो ये बोला कि मतलब कि इंटरव्यू के दौरान पेशेंट्स रिपोर्ट दैट द रिपोर्ट कर रही है दैट ही इज इम्पोर्टेंस, यह इम्पोर्टेंस है बोली, और यह आपके मैरिज लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इन प्लानिंग दिस पेशेंट केयर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन वुड बी टू। तो किस प्लानिंग के अंतर्गत मतलब कि पेशेंट के लिए सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट इलाज क्या होगा, ठीक है, एक ज़बरदस्त इलाज क्या होगा। तो ये होगा सजेस्ट रेफरल टू ए सेक्स काउंसलर या अदर अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल। मतलब कि जो पेशेंट को आप उसको समझाइए, ठीक है, हाँ, मतलब कि आप उसको समझाइए और उसको मतलब कि बोल दीजिए कि भाई किसी काउंसलर से मिलिए, वही आपका काउंसलिंग कर देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, काउंसलर के पास भेज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्ट इन मेल दैट मे काज इनफर्टिलिटी, ठीक है, फॉल्ट इन मेल दैट मे कॉजेज इनफर्टिलिटी, मतलब कि कौन सी गलती जो है मेल में इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकता है, ठीक है। तो मम्स और कार्टिस, टेस्टिस में भाई मम्स बन जाना है भी, रेज रेज स्क्रोटम टेम्परेचर का बढ़ जाना, ठीक है, अनडिसेंट टेस्टिस, ये भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है बच्चों में। तो पूरा ओवरऑल मिला के ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनुलोमेटस और कार्टिस इज द टर्म अप्लाइड फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ। तो ग्लोमेरुलोमेटस और कार्टिस इज द टर्म अप्लाइड फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ। तो भाई टेस्टिस के इन्फ्लामेशन के लिए ग्लोमेरुलोमेटस और कार्टिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलोमेटस और कार्टिस का जो टर्म है वो टेस्टिस में इन्फ्लामेशन होने पर दिया जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज नोन एज और कार्टिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज नोन एज और कार्टिस बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द WHO क्राइटेरियन फॉर मिनिमम स्पर्म काउंट इन द नॉर्मल सीमेन। नॉर्मल सीमेन में कितना होना चाहिए, तो 15 मिलियन होना चाहिए। 15 मिलियन स्पर्म की जो संख्या होती है वह 15 मिलियन होनी चाहिए, ठीक है, सीमेन में, नॉर्मल मैन के सीमेन में, ठीक। मतलब कि इसका कहने मतलब कि 15 मिलियन स्पर्म जो होता है मतलब सीमेन में पाया जाना चाहिए लगभग, मतलब कि प्रत्येक मिलीलीटर में, ठीक है। नेक्स्ट है 6 क्रोमोसोम्स आर आल्सो नोन एज। 6 क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है, 6 क्रोमोसोम्स को एलोसोम्स बोला जाता है या हेट्रोसोम्स बोला जाता है, ठीक है। नहीं एलोसोम, ऑटोसोम नहीं बोलेंगे, एलोसोम्स बोल सकते हैं, ठीक है। हेट्रोक्रोमोसोम्स बोलते हैं या एलोसोम्स बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑटोसोम्स इज डिफाइंड एज ए क्रोमोसोम दैट इज नॉट ए सेक्स क्रोमोसोम्स। वह क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स ना हो, ठीक है, उसी को वो ऑटोसोम्स बोलते हैं। जो मतलब कि जो हमारा 46 क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें से 44 होता है वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 जो होता है, ठीक है, वह होता है मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स या हेट्रोक्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 22 पेयर वाला ही जो होता है वो ऑटोसोम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायनकोमेस्टिया इज नोन एज। तो गायनकोमेस्टिया जो होता है मेल में ब्रेस्ट का मतलब कि बढ़ जाना है, अर्थात हाइपरट्रोफी ऑफ द मेल ब्रेस्ट में मतलब कि हाइपरट्रोफी हो जाना। हाइपरट्रोफी का मतलब कि आसपास की जो ब्रेस्ट के आसपास की जो सेल है, टिश्यू है, उसकी साइज का बढ़ जाना हो, ठीक है, साइज का बढ़ जाना, उसी को बोलते हैं गायनकोमेस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट टेस्टिस। मतलब कि इसमें से कौन सा जो टेस्टिस के लिए ट्रू नहीं है। तो पहला जो है द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। टेस्टिस बिल्कुल स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द टेस्टिस आर इंटरनल जेनाइटल आर्गन। बिल्कुल इंटरनल जेनाइटल आर्गन है टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है द टेस्टिस हैव ए इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंड लिबरेशन ऑफ द ओवा। बिल्कुल ओवा का बिल्कुल नहीं है भैया, एकदम पूरा सरासर गलत है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल हर सेक्सुअल करेक्टर। तो टेस्टोस्टेरोन ने मेल सेक्सुअल करेक्टर के रिस्पॉन्सिबल है, सही है। तो सी ऑप्शन सही है, ये ओवा का फॉर्मेशन नहीं करता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनेड्स मीन्स। गोनेड्स का क्या मतलब है। गोनेड्स में दोनों आ जाते हैं, टेस्टिस ओवरी दोनों आ जाते हैं, ठीक है। गोनेड्स टेस्टिस ओवरी को ही गोनेड्स टर्म दिया गया है, ठीक है। मिडिल लोब ऑफ द प्रोस्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन। तो मिडिल लोब जो होता है प्रोस्टेट का कहाँ से सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो मिडिल लोब जो प्रोस्टेट का होता है वह सिचुएटेड होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट के पास, ठीक है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट के पास। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड का पूरा लोकेशन जो एंटीरियर होता है फ्रंट ऑफ द ग्लैंड लेइंग फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रा के आगे होता है एंटीरियर पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड का। और मिडिल लोब जो होता है सिचुएटेड बिटवीन द टू इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा में नहीं आता है इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, ठीक है। जो प्रोस्टेट वो यही के पास होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेड इज ए इंडिविजुअल क्वेड इज ए इंडिविजुअल हु इज क्वेड इज ए इंडिविजुअल हु इज मतलब कि क्वेड अकेला है, इसमें से कौन है, ठीक है। क्वेड इज एन इंडिविजुअल है और इसमें से कौन है, ठीक है, क्वेड। तो भाई क्वेड को जो बोलते हैं क्वेड हु इज वेरी इम्पोर्टेंट होगा। क्वेड जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेड इज ए इंडिविजुअल हु इज वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है। तो क्वेड एक ऐसी इंडिविजुअल लेडी है जो इम्पोर्टेंस होती है तथा जिसमें एक बच्चे को जन्म देने की इनफ पावर नहीं होती है, ठीक है, उसको क्वेड बोलते हैं। क्वेड में जो मतलब कि क्वेड एक लेडी है, ठीक है। जैसे मतलब कि जैसे कोई एक लेडी है तो उसमें बच्चे को जन्म देने की पर्याप्त पावर नहीं होती, उसी को बोलते हैं क्वेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल सेक्स हार्मोन्स इज। तो इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन,
मेल सेक्स हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। हाइड्रोसिल इज ए स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम। हाइड्रोसिल किसको बोलते हैं? स्क्रोटम का स्वेलिंग होना हाइड्रोसिल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द स्पर्म इन्वॉल्व इन पेनेट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन इज, मतलब कि कौन सा, मतलब कि पार्ट ऑफ स्पर्म जो होता है, समझ में, जो एग मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करता है, तो स्पर्म का आगे का जो हिस्सा होता है एक्रोसोम्स होता है, वही पेनिट्रेशन में काम करता है, ठीक है। द एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म विच अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम इज कॉल्ड हेलुरिनिडेज। एंजाइम जो होता है वह ओवम के जो लेयर होते हैं जोना पेलोसिडा, उसको डिजोल्व करने में मदद करती है, ताकि जिससे स्पर्म जो होता है उसमें एंट्री ले सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेलुरिनिडेज एंजाइम। नेक्स्ट है, आफ्टर ए स्पर्म हैज इंटर ऑन ओवम एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाय, ठीक है। तो ये बोला है कि आफ्टर ए स्पर्म हैज इंटर ओवम, मतलब कि ओवम में स्पर्म एंटर करने के बाद, एक स्पर्म एंटर करने के बाद बाकी को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो एक मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको जो ना पेलुसिडा एंड जो कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। यही मेम्ब्रेन जो होता है बाकी स्पर्म को रोक देता है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन ओवा का पार्ट है, ठीक है। ओवा जो ओवा का आउटर लेयर होता है वो कोरोना रेडिएटा होता है, और जो इनर लेयर होता है वह जोना पेलुसिडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन एंड सेक्रेशन ऑफ लेडीज सेल आर, तो जो लेडीज सेल होता है वह मेल में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन होता है जहाँ पे लेडीज सेल होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर प्रेजेंट इन लेडीज सेल एक्सेप्ट, तो सारे एंजाइम जो होते हैं लेडीज सेल पाए जाते हैं। CY पेस एंड 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंड 17 20 लाइएज, सिर्फ 21 नहीं पाया जाता है, ध्यान देना 21 नहीं पाया जाता है। ये सब एंजाइम के नाम हैं, ये सब एंजाइम के नाम है। प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेटिंग ओवम इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। देखिए ध्यान देना, मतलब को ओवम में पेनिट्रेट होने से पहले स्पर्म जो तैयारी बनाता है उसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। प्रिपरेशन बनाता है, जो तैयारी बनाता है उसे बोलते हैं कैपेसिटेशन। नेक्स्ट है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, टेस्टिस के मैलिग्नेंट ट्यूमर जो मतलब कि कैंसर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेमिनोमा, ठीक है, सेमिनोमा। तो टेस्टिस के मैलिग्नेंट ट्यूमर को सेमिनोमा बोलते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे, स्किन नेक्स्ट डे बताएंगे।